इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन (आईए) को यह घोषणा करते हुए गर्व है कि इसकी 21वीं वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन याकॉन 2025 का आयोजन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक रामाडा बाय विंधम लखनऊ होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इंडियन आर्थ्रोप्लास्टी एसोसिएशन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन की एक ये नेशनल एसोसिएशन है, राष्ट्रीय। तो ये कॉन्फ्रेंस हर बार अलग अलग जगह पे होती है और इस कॉन्फ्रेंस के लिए एक शहर का कोई अच्छा नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन बिड करता है। तो डॉक्टर उत्तम गर्ग ने इसको 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस में बिड करके ये लखनऊ में कॉन्फ्रेंस लेके आए। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी वही। लखनऊ में अगर कॉन्फ्रेंस होगी और राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय सर्जन भी आएंगे और हमारे अपने शहर के सर्जन प्लस नेशनल लेवल के जितने भी आप लोग बड़े बड़े नाम सुनते होंगे कि दिल्ली का कोई सर्जन है या बॉम्बे के सर्जन है, जैसे हम लोग के इस इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव जैन है, जो कि हीरानंदानी हॉस्पिटल के मुंबई के एक अच्छे नामी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, वो इसके प्रेसिडेंट हैं और उनके प्रेसिडेंटशिप के तहत ये कॉन्फ्रेंस होती है। नेशनल में चेन्नई से डॉक्टर विजय बोस एक बहुत बड़ा नाम है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का, वो बहुत बड़े हिप रिप्लेसमेंट सर्जन है, वो यहाँ पर होंगे। डॉक्टर भरत मोदी यहाँ पर होंगे। दिल्ली से डॉक्टर मारिया होंगे, डॉक्टर राजीव शर्मा होंगे। इस तरह के हमारे अपने देश से काफी अच्छे सर्जन होंगे। बाकी ये सर्जरीज डिमॉन्स्ट्रेट भी की जाएंगी लाइव इन बॉक्स, जैसे मैंने बताया। सर्जन अपने ऑपरेशन करके लाएंगे और उसको वीडियो के द्वारा दिखाएंगे और क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, वाद विवाद होगा, बोन मॉडल्स के ऊपर वर्कशॉप्स होंगी, कैडवर के ऊपर ऑपरेशन होंगे और जितनी भी पॉसिबल पेचीदगियां या नए वाद विवाद, रोबोट का इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल करना, कोई नया अप्रोच का इस्तेमाल कि कैसे हिप में जोड़ डाला जाए, कैसे घुटने में जोड़ डाला जाए, क्या नया इम्प्लांट है, क्या नया डिजाइन है, नई उपलब्धियां, ये सब के बारे में पूरी चर्चा होगी 3 दिन। बाकी डॉक्टर उत्तम आप कितनी तारीख को किया 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कॉन्फ्रेंस होगी और ये रमाडा में कॉन्फ्रेंस होगी। देश के कहाँ से डॉक्टर? इसमें यहाँ से जो है हमारा सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस एंड दुबई, नेपाल, यहाँ से सब जगह हमारे पास लोग अभी आने क्या है। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड हैं वो तो अभी अब देखेंगे, तो और भी जब आते हैं तो हमको इतने बारे में पता नहीं होता। इसके अलावा क्या इतने तो कंफर्म है कि हमारे पास इतनी फैकल्टी तो आ ही रही है। जब कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो बहुत सारे लोग अपने आप आके कराते हैं, तो वो आएंगे। क्या सीखने को मिलेगा? जो देखिए ऐसा है कि कॉन्फ्रेंस तो यूजुअली सब जगह आप देखते हैं होती रहती है। हमने इस कॉन्फ्रेंस में क्या यूनिक रखा, हमने इस कॉन्फ्रेंस के पहले एक कैडवरिक लैब खोल दी, एक कैडवरिक वर्कशॉप करी है। होता है क्या है ना, कॉन्फ्रेंस में देगा, सीखा, लेक्चर दिए, लोग ने देखा, चले गए, लेकिन पेशेंट को सीखने में, लाइफ सर्जरी करने में नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोग पेशेंट से अच्छा सोचते हैं कि वो कैडवर्स हो, तो कैडवर में किसी को हार्म नहीं होता, आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इस एक दिन पहले ये कैडर पे हैंड्स ऑन वर्कशॉप करिए। हैंड्स ऑन का मतलब वो लोग आएंगे, आज में सीनियर फैकल्टी उसमें सर्जरी करके सिखाएगी कैडवर्स में जो मुर्दे होते हैं, जो जूनियर डॉक्टर हैं जो सीखना और हाँ, और उसके बाद वो कैडवर्स को उनके देख रेख में उनको कहा जाएगा अब आप इसको करो, तो वो फिर करेंगे। ये तो अपनी जगह। इसके अलावा हमने रोबोट भी रख लिया, क्योंकि आजकल रोबोट का युग आता है ना सब, तो रोबोट एकदम आसान तो नहीं होता। हर एक को रोबोट को लाइव पेशेंट में दिखाना रिस्की होता है। हम लोगों ने रोबोट को ही कैडबरिक लैब में ले आए और वो रोबोट से हम लोग कैडबरिक लैब पर डेमोस्ट्रेट भी करेंगे और उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही हमारा जो मेन है कि पहले लोग सीख लें, उसके बाद में रिफाइन उसको करेंगे, जो लाइव इन बॉक्स करके उसमें भी हमारा डेडिकेशन होगा, उसमें भी हमारा क्रॉस क्वेश्चन होंगे, वो सब देखेंगे। अप्रोच होती है जिसको डायरेक्ट एंटीरियर कहते हैं। ये कैडावरिक डायरेक्ट एंटीरियर एक जैसे कूल्हे को पीछे से, साइड से और सामने से देखा जा सकता है और अंदर उसके जा करके और जोड़ को बदला जाए। तो जो नई अप्रोच है वो
आगे से डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच कहलाती है, उसके ऊपर कैडावरिक वर्कशॉप भी है और चर्चा भी काफी है। और इस समय ये एक नई विधि है जो कि काफी सर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कूल्हे पे होगा। दूसरा, अगर कूल्हा एक बार रिप्लेस किया गया और वो कूल्हा बाद में समय के साथ खराब हो गया या इन्फेक्शन की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें रिवीजन सर्जरी करते हैं। तो रिवीजन सर्जरी लाइव भी होगी, चर्चा भी होगी और कैडावरिक भी होगी। ऐसे ही घुटने का जो हिस्सा खराब हुआ वो लाइव भी होगा, कैडावरिक भी होगा और चर्चा भी होगी। तो अगर किसी चीज का रिपीटिशन इतना होगा और वो विधि नई होगी तो उस पे काफी सीखने को मौका मिलेगा। और काफी यंग सर्जन्स भी आ रहे हैं जो कि फैकल्टी भी हैं, और काफी सर्जन्स ऐसे हैं जो कि सीखने के लिए भी आ रहे हैं। और जितनी भी ये नई विधियां, जैसे रोबोट के लिए डॉक्टर उत्तम ने बताया, रोबोट पे काफी वाद विवाद है कि रोबोट का इस्तेमाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के डिबेट्स भी हैं, एक डिबेट नहीं कई डिबेट है। ये इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, कोई कहता है नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कोई कहता है इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही मैंने अप्रोचेस के ऊपर बताया, कोई कहता है हिप को पीछे से अप्रोच करो, कोई कहता है सामने से करो, कोई साइड से करो। तो जो भी ये सम्मेलन इस तरह के होते हैं, इन सम्मेलनों में काफी जो हम लोग, ये नहीं कि केवल यंग डॉक्टर सीखता है, ये हम लोग के लिए भी सीखने की एक बहुत अच्छा मौका है कि अपने शहर में देश विदेश से इतने सर्जन और इतने फर्क किस्म की एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और जो बाकी लोग आ रहे हैं वो हम लोग के ग्रुप्स में भी बात चलती है, चर्चा होती है। वो सब खुद कह रहे हैं कि ये एक इवेंट, डॉक्टर, हमने आपको पहली बार ही बताया कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इन्होंने बहुत मेहनत की है और कॉन्फ्रेंस इस शहर को एक अच्छा नाम